हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए उसमें से पहला समस्या हमको दे दिया है, क्या दे दिया कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, ठीक ना। चलिए तो हमको भिन्न पूछ दिया तो मान लेंगे वह भिन्न x/y है, ठीक ना। चलिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। हम मान लेंगे माना वह भिन्न कितना है, वह भिन्न x/y है, ठीक ना। चलिए वह भिन्न कितना वाली हम x/y। अब प्रथम स्थिति वहाँ यह दे दिया है, प्रथम स्थिति क्या दे दिया उसको लिख लिया जाए। प्रथम स्थिति यानी स्थिति प्रथम कर दिया है अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक के बराबर हो जाता है, एक में बदल जाता है ना, उसको लिख ले। यानी अंश में एक जोड़ने पर, अंश में एक जोड़ने तथा हर में से क्या करने पर, एक घटाने पर, ठीक ना, भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न एक हो जाता है ना, एक हो जाता है। चलिए एक जोड़ और घटा के एक के बराबर कर ले। चलिए यानी भिन्न हमारा क्या था, यक्स था। यक्स में अंश में एक जोड़ दिए ना, अंश हमारा यक्स था और हर कितना था, y था। तो y में से क्या करना, एक घटा दिए। देखिए अंश में एक जोड़ दिए, हर में से घटा दिए, वही लिखे अंश में एक जोड़ना तथा हर में से घटा दे। अब भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ये पूरा भिन्नमा जो होता है एक के बराबर हो जाता है, एक के बराबर हो गया, ठीक ना। वही कर लिए। अब इसका गुणा यहाँ करना, यहाँ हो जाएगा x+1 बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे y का नाम, y1 का नाम -1, ठीक ना। चलिए अब देखिए एक को उधर ले जाइए, y को इधर ले जाइए, y को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, x और -y बराबर, एक को उधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, इधर पहले से -1 है, x -y बराबर -1 बनना कितना हो जाएगा, -2 हो गया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए प्रथम स्थिति तो हम लोग लिख लिए, अब दूसरा स्थिति यह कर दिया है अब कि केवल हर में एक का करने पर, जोड़ने पर, यानी क्या कर दिया हमको, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, ठीक ना। चलिए अब हर में एक जोड़ना, यानी स्थिति क्या दे दिया है, स्थिति सेकंड स्थिति यह दे दिया है कि हर में एक जोड़ने पर, ठीक ना, भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है ना, हो जाता है। चलिए भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। चलिए यहाँ बगल में हम जोड़ लें का, ये बगल में। चलिए हमारा भिन्न क्या दिया है, x/y है ना, यानी x/y है, ठीक है। अब देखिए अब कि हर में कितना जोड़ दें, हर में हम एक जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। बस वही कहा है, देखिए हर में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है ना, हर में एक जोड़ दिए तो 1/2 के बराबर हो गया। तिरछा गुणा कर ले, 2 करना 2x हो जाएगा, 2x बराबर y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो y+1 का होगा, ठीक ना। y को इधर ले जाइए, कितना होगा, 2x - y बराबर 1 बचेगा। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि इस चैप्टर में हम विलोपन विधि को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा भी है, ठीक है। चलिए अब देखिए विलोपन विधि में कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एक के गुणा को बराबर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ तो पहले से बराबर है, देखिए y वाला पहले से बराबर है, y वाला पहले से बराबर है, तो इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समीकरण क्या कर दे, समीकरण 2 में से एक को घटा दे, क्यों, क्योंकि देखिए चिन्ह समान रहता है, जब माइनस रहता है या प्लस रहता है तो उसको घटाते हैं, लेकिन जब प्लस रहता है तो जोड़ते हैं। लिखें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिख दें समीकरण 2 में से, ठीक ना, समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, समीकरण 2 आइया है ना, कितना 2x - y बराबर 1। समीकरण 1 कितना है, x - y बराबर
-2, घटाते तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखो 2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा, -y + y कट के 0, 1 और +2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया हमारा? x का मान 3 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। जब x का मान 3 आ गया, यह मनवा उठा के चाहे रखिए तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान उठा के यहाँ रख देगा समीकरण नंबर 1 में, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे x का मान क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कहाँ x बराबर 3 रखिए, यहाँ 3 रखिए, कितना हो जाएगा? 3 - y बराबर कितना है? -2 है ना, -2 हो जाएगा। y को उधर लाइए, 2 को इधर लाइए, 3 2 इधर आके +2 हो जाएगा और y उधर जाके +y हो जाएगा। देखिए y उधर गया तो +y, 2 इधर आया माइनस था तो प्लस हो गया, और 2 3 5 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। अब देखिए x और y का मान तो हमको मिल गया, लेकिन हमको x और y का मान नहीं चाहिए, हमको भिन्न चाहिए, ठीक ना। तो वह भिन्न क्या है ना, तो वह भिन्न कितना मान है? x बटे y, तो x का मान कितना आ गया? 3, y का मान आ गया 5, 3 बटे 5 हो जाएगा का। फिर लिख लेंगे अतः वह भिन्न बराबर कितना? x बटे y माने है ना, x का मान कितना आया? 3 आया, y का मान कितना आया? 5, 3 बटे 5, का होगा इसका, ये होगा इसका उत्तर, बस ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ दिया, ठीक ना। चलिए हमको नहीं पता है कि नूरी कितना वर्ष का है और सोनू कितना वर्ष का है, तो मान लें नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है, ठीक ना। चलिए दूसरे का दूसरा मान लेंगे माना नूरी कौन है? नूरी की वर्तमान आयु कितना मान लें हम? x वर्ष मान लेते हैं, ठीक ना। और सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? बराबर y वर्ष। ये तो हम अपने लक्ष्य से मान लिए, ठीक ना। अब पहला कंडीशन ये कह दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए एनी समय नूरी x वर्ष की है, सोनू y वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले कितना रहे होंगे? तो 5 घटा लेना। जैसे मान लीजिए आप एनी समय 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कितना रहेंगे? 15 साल के रहे होंगे। कैसे 15 दिन मिला? 20 में से 5 घटाए हैं, ठीक ना। चलिए यानी हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी? नूरी, ठीक ना। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगी? हे में से 5 घटा लिखना, x - 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। अब 5 वर्ष पूरा सोनू कितना हो जाएगा? ये y - 5 हो जाएगा, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा हमारा? y - 5 वर्ष हो जाएगा। इसमें से 5 घटा लीजिए, ठीक ना। अब प्रथम स्थिति यह दे दिया है, प्रथम स्थिति यह दे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी। तो नूरी की आयु कितना है? 5 वर्ष पूर्व x - 5 है, और सोनू की कितना है? y - 5 है, ठीक ना। वही कह दिया कि जो नूरी की आयु है ना, ये सोनू का आयु का क्या गुना है?
3 गुना है, तो 3 गुना करेंगे तो दोनों का आयु बराबर हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना, इसमें 3 का गुना कर दिए, इसकी आयु के बराबर हो गया। बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा करिए कितना हो जाएगा 3y और 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 को उधर लाइए, y को उधर लाइए, x है प्लस है तो माइनस 3y बराबर है माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा है माइनस 15 पहले से, इधर क्या हो जाएगा प्लस 5, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक ना। चलिए अब सेकंड कंडीशन ये दे दिया है कि 10 वर्ष पश्चात कितना 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक ना, कितना 2 गुनी। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी वर्तमान, यानी आज से 10 वर्ष बाद। जैसे मान लीजिए आपको बोले थे आप इन्हीं समय 20 वर्ष के हैं तो 10 साल बाद कितना हो जाएंगे तो 30 के हो जाएंगे, ठीक ना। तो 30 कैसे मिला, 20 में 10 जोड़ दिए ना, पश्चात का मतलब बाद, ठीक ना। चलिए हम लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात। नूरी यानी समय 1 साल का है तो 10 साल बाद x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, अब देखो 10 वर्ष बाद सोनू कितना हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात या बाद लिखिए बतिया क्या पड़ेगा, ठीक ना। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू हो जाएगा कितना, एनी समय सोनू y साल का, 10 साल बाद कितना हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दोनों निकल गया। अब देखिए एक कंडीशन ही दे दिया है कि 10 वर्ष पश्चात जो है 10 वर्ष पश्चात सोनू नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के कितना हो जाएगा 2 गुनी, ठीक ना। चलिए सेकंड स्थिति यहीं लिख लेगा, चलिए यहाँ बगल में हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब सेकंड स्थिति, यानी स्थिति कौन सा है, स्थिति सेकंड स्थिति ई कह दिया है कि नूरी की आयु जो है, तो नूरी की आयु कितना है 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 है, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितना है 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10 लिख लीजिए, y प्लस 10। अब देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या गुना हो जाएगा, तो 2 गुना, क्वेश्चन में कर दिया क्या गुना, तो 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुना कर दीजिए और दोनों को बराबर कर लिए। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो गया, 2 गुना को बराबर कर लिए, ठीक ना। चलिए x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करिए कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 10 में 20 हो जाएगा, y को उधर ले जाइए 10 को उधर ले जाइए, ठीक ना। x है कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर उधर पहले 20 है, इधर 20, इधर 10 आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक ना। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाइए 10 बचेगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया जाए, तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है बराबर करके, ठीक है। पहले देखिए बराबर है का, यहाँ से x वाला बराबर है, x वाला बराबर है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, या तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने जा रहे हैं, लिखेंगे हम समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर चलिए घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है, ये है ना x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 1 कितना है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। चलिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब x से x खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि प्लस 3y हो गया है माइनस 2y, प्लस 3 में से माइनस 2 हटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बच गया बराबर है प्लस 10 हो गया, प्लस 10 प्लस 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया हमारा, y का मान 20 आ गया। यह y का मान चाहे रखिए x का मान निकल जाएगा। चलिए y का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, y का मान, ठीक है, लिखेंगे y का चलिए y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ रखिए y के कितना रखेंगे 20 रखेंगे, चलिए रख देते हैं x माइनस 2 गुणे y का स्थान पे कितना रखेंगे 20, अब बराबर कितना है 10, x माइनस 20 दूना 40 बराबर
10। 40 को उधर ले एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस प्लस हो गया और प्लस 10 पहले से एक्स बराबर 40 10 50 हो गया, ठीक है। यानी एक्स का मान कितना आ गया 50 आ गया। यानी हमारा देखा यहाँ देखिए नूरी की वर्तमान वाई कितना मान थे एक्स ना, एक्स का मान कितना आ गया 40। सोनू की वर्तमान वाई का मान कितना आ गया 20। यानी इसका मतलब नूरी जो है इस समय 40 साल का है और सोनू जो है इस समय कितना साल का है 20 साल का है। लिख लेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु आयु बराबर कितना 50 वर्ष, ठीक ना। और सोनू की कितना हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, सोनू की वर्तमान आयु कितना हो गया 20 निकला था ना, कितना हो गया 20 वर्ष, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।